मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पर इस मुरादाबाद में ऐसे भी लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उनमें से ही एक थे हाफिज हिकमतुल्लाह खान मुरादाबादी। बुध बाजार से निकलकर टाउन हॉल पर जब आएंगे तो वहीं पर एक बैनर लगा हुआ है, हाफिज हिकमतुल्लाह खान मुरादाबादी स्वतंत्र सेनानी मार्ग, यानी कि ये रोड उन्हीं के नाम से है। तो आज हम उनके घर पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं वहां पर उनका नाम लिखा हुआ है। ये पतली सी गली उन्हीं के घर को जाती है, हाफिज हिकमतुल्लाह खान मुरादाबादी के। तो आज हम बात करेंगे उनकी फैमिली से और जानेंगे उनके किस्से और उनकी ज़िंदगी के बारे में। हमारे देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। मैं मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने शहर के उन आज़ादी में योगदान देने वालों को उजागर करूँ जिनका नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। उन्हीं में से एक है मेरे शहर के हाफिज हिकमतुल्लाह खान मुरादाबादी। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत योगदान दिया था और आज मैं मुरादाबाद में टाउन हॉल पर उन्हीं के घर पर बैठा हूँ। ये उनकी फैमिली है, आप देख सकते हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं और ये भाई हैं। तो इन सब से हम बात करेंगे और यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा और इनसे पूछूंगा पूरी कहानी के हिकमतुल्लाह खान ने क्या किया था देश की आज़ादी के लिए, क्या योगदान दिया था देश की आज़ादी के लिए और कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई और आज की कंडीशन में ये परिवार किस हालत में है और क्या लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को पता है हिकमतुल्लाह खान के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बुजुर्ग हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप मुझे बताइए कि आप हाफिज हिकमतुल्लाह खान के कौन हैं? मैं हाफिज हिकमतुल्लाह खान का चौथे नंबर का लड़का हूँ। चौथे नंबर के लड़के हो। जी। तो आप अपने वालिद साहब के लिए बताइए कुछ कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या किया, क्या योगदान दिया था। हाफिज हिकमतुल्लाह खान ने सन 42 में 8 माह की सजा हुई, तो 8 माह जेल में रहे। और सबसे ख़ास बात यह है कि हाफिज हिकमतुल्लाह खान की जेल के दौरान उनकी एक बड़ी बेटी जो उनके पीछे इंतकाल कर गई जेल में आने से, उसे जिला अधिकारी ने अंग्रेज़ों के दौर में परमिशन नहीं दी उनके दफन में आने की भी, उनकी सूरत देखने की भी परमिशन नहीं दी उसे। आपकी बहन? जी हाँ, हमारी बहन, सबसे बड़ी बहन, वो सबसे भाई में सबसे बड़ी थी। ये 1942 की बात है। 1942 की बात। तो मतलब किस जुर्म में उन्होंने ऐसा क्या किया था कि अंग्रेजों को उन्हें जेल में डालना पड़ा? DIR तहर के तहत 38 DIR तहर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया था। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने आंदोलन करे, को इनकी जिम्मेदारी दी गई है पोस्टर लगाने की, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काने वाले पोस्टर लगाए जाए। तो उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए थे 1941 में भी। अच्छा, 1941 में हाफिज हिकमतुल्लाह खान को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि शहर के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया जाए और मतलब जो भी ऐसे उनके खिलाफ लाया जाए, लोगों को सड़क पर लाया जाए। तो उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ पोस्टर्स, जैसे कि आपने कॉकरोच प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे, और वो प्रोटेस्ट को उजागर करने के लिए थे और प्रोटेस्ट इतना कामयाब हुआ कि वो प्रोटेस्ट सक्सेस रहा। ऐसी हिकमतुल्लाह खान साहब को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पोस्टर गली गली में, चौराहों पर लगाएं। तो रात के सन्नाटे में वो पोस्टर लगाते थे और जब सुबह होती थी लोग उन्हें पढ़ते थे तो लोग जागरूक होते थे, मोटिवेट होते थे। और उसके बाद में अंग्रेजों को जब पता चला तो इसी उसमें उन्हें जेल गए। जी। उन्हें 50 करोड़ की सजा भी दी गई थी, उसके बदले में उन्हें 50 रुपये जुर्माना भी दिया गया था। 50 रुपये जुर्माना दिया गया था उस दौर में। और उनके जन्मदिन है 10 जनवरी 1910 का। 1910 का। जी। वो मुरादाबाद के थे या उनका जन्म कहीं और? रहने वाले जिला बुलंदशहर के थे वो। बुलंदशहर के। जी, बुलंदशहर जिला, बुलंदशहर सियाना गाँव है वहाँ, गैसूपुर गाँव, गैसूपुर प्रमाण पत्र में भी वही है। अच्छा, गैसूपुर सियाना। तो मुरादाबाद में कब आए थे वो? मुरादाबाद में तो यहाँ पढ़ाने, मदरसे में शाही में पढ़ाने के लिए आए थे। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद वो आंदोलन में जुड़ गए, वो उसमें चले गए वो 42 में। तो आप कौन है हाफिज हिकमतुल्लाह खान के? मैं हाफिज हिकमतुल्लाह खान का तीसरे नंबर पर हूँ। अच्छा, आप भी लड़के हैं उनके। तो आप कोई ऐसी स्टोरी बताइए जो मतलब हिडन हो, इतना लोगों को पता नहीं है और इंटरनेट पर भी ना हो, किसी को पता नहीं हो, ऐसा कुछ उनका मतलब उनकी सक्सेस बताइए या उनके बारे में कुछ कहानी बताइए। बस ज़्यादातर खिदमतगार थे वो,
कोई भी खिदमत हो फौरन करने को घर से निकल जाते थे। रात को 2 बजे घर घुसते थे, लोगों की खिदमत करके आन के घूम गए। अच्छा, हाँ आपके वालिद साहब जी, उस टाइम पे आप कितने बड़े थे? मेरी उम्र ऐसी 10 साल की थी लगभग। 10 साल की। तो आपको कुछ होश था कि आपके वालिद क्या कर रहे हैं, या जेल गए तो कुछ उस टाइम पे आपको जब वो जेल गए थे तो आपको था कुछ होश? मैं तो वो नहीं था। इतना होश नहीं था। आज के टाइम पे जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों का कोई भी योगदान नहीं है आज़ादी में, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही सारा जिंदगी उसमें लगा दी लोगों की खिदमत में, समझे। आज़ादी की उम्मीद में लगा दी पूरी, और हमेशा जेल में रहे और तमाम लोग पेंशन तक के मतलब के लोगों ने बंद करा दी। लोगों ने, सरकार ने वालिद साहब को जो पेंशन मिलती थी वो बंद करा दी। तो आज के टाइम पे आपको सरकार की तरफ से एक फ्रीडम फाइटर के घराने की उसमें कुछ बेनिफिट्स, कुछ फायदा या कुछ ऐसा कुछ होता है आपकी फैमिली में? कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। मैं खुद भारत से लोकतंत्र सेनानी हूँ। अच्छा, वो पेंशन मिलती है मुझे बस। अभी जो मैं 2 भाइयों के साथ बैठा हूँ वो स्वतंत्र सेनानी हाफिज हिकमतुल्लाह खान के पोते हैं। भाई मुझे ये बताइए कि जिस तरीके का दौर चल रहा है, कोई भी मुंह उठाकर कह देता है कि मुसलमानों का इतना सा भी योगदान नहीं है देश की आज़ादी में, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो नॉलेज की थोड़ी कमी है, हिस्ट्री उन्होंने सही से पढ़ी नहीं है। अगर वो ठीक से पढ़ेंगे तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश के लिए। मोस्टली मुस्लिम्स ही हैं, आप देखेंगे। और हमारे दादा ने तो क्या नाम है, इतना जागरूक किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी हिस्ट्री देखिए, किताब में भी उनके काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, और 6 महीने की जेल काटी है, अपनी लड़की के दफन तक में नहीं आ पाए, और उसके कुछ बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट हमें बदले में। ये रोड है टाउन हॉल का, कोतवाली का, मुरादाबाद का, अपने दादा के नाम पर ही। तो लोग अगर हिस्ट्री ठीक से पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा उसके बारे में। अपनी नॉलेज बढ़ाएं, बस यही करना चाहिए। तो आपको मतलब जानते हैं लोग कि जैसा आप घर से बाहर निकलते हो तो लोग उस नाम से जानते हैं, आपके दादा के नाम से? कोई आपको इस तरीके से पुकारता है कि ये हाँ कि ये उनके पोते हैं? हमारी सही मायनों में जो पहचान है वो हमारे दादा हाफिज हिकमतुल्लाह खां स्वतंत्र संग्राम सेनानी से ही हमारा पूरा परिवार जाना जाता है। हमारे लिए बड़े खुशी की, हर्ष की और गर्व की बात यह है, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो सेनानी भवन या जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जो हमारे दादा के हम किस्से सुनते हैं, उनकी बहादुरी के जो किस्से सुनते, जो उन्होंने आज़ादी के लिए किया है, जो लोग बुज़ुर्ग अब भी हयात हैं, ज़िंदा हैं, वो लोग उनके बारे में, उनके कारनामों के बारे में बताते हैं, तो हमारी जो छाती है वो 56 इंच से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हम उन्हें जो है अपनी दुआओं में खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और उन सभी जो जिन बुज़ुर्गों ने हमारे लिए अपनी शहादत दी है, पहले तो मैं उन सबको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उसके बाद ये बताना चाहता हूँ कि आपने अभी एक सवाल किया था कि मुसलमान का आज़ादी में कितना योगदान है। तो जितने भी शहीद स्मारक हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप जाएंगे वहाँ पर और आप उनके नाम की जब लिस्ट निकालेंगे तो दारुल उलूम से लेके और आखिरी कोना जो पूरा हिंदुस्तान का होगा, वहाँ तक आपको ऐसा कोई शहीद स्मारक नहीं मिलेगा जिसमें मुसलमान का नाम ना हो। उसमें मेरे दादा भी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, और ऐसे दीगर लोग हैं जिनके मैं जो है उनकी तारीफ़ बयान करूं तो शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं होंगे उनकी तारीफ़ के लिए जो मैं करना चाहूँगा उनके लिए। बहरहाल जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की भागीदारी आज़ादी की लड़ाई में नहीं रही या कम रही, उन्हें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे मेरे भाई ने कहा, और वो गहराई में जाएंगे, जहाँ पर जो सेनानी परिवार से लोग हैं उनके बीच जाएंगे, और जो हमारे ऐसे जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो कि प्रोग्राम कराते हैं सेनानी भवन में, या फिर 15 अगस्त के मौके पे जितने भी लोग झंडा फहराते हैं और बहुत कायदे से प्रोग्राम होता है, उसके बारे में ज़िक्र होता है कि किस तरीके से जो है मुसलमान ने आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम जब अपने जो हमारे भाई या बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारा जो है मतलब जो हम सुनते हैं उनकी कुर्बानियों को, तो हम
सोचते हैं कि वाकई जो है ये हमें जो विरासत में मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली आज़ादी, बड़ी कुर्बानी जो है हमारे देश के सभी जितने भी शहीद हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी शहीद हैं, एक एक शहीद, और हम उनका मान सम्मान पूरे दिल से करते हैं। जितना हमारे दादा का योगदान है उतना हर एक व्यक्ति उसका छोटा से भी योगदान है तो हमारे लिए वो बहुत कीमती और बेशुमार हमारे लिए दुआएं निकलती हैं उस शख्स के लिए। कोई भी आकर मुंह उठाकर कह देता है कि कोई योगदान नहीं है मुसलमानों का, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त? हम अगर हमारे सामने कहे तो हमारे पास पूरी दलील सबूत मौजूद रहते हैं, कोई हमसे बात नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग हमेशा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या फिर मुसलमान को कम हाँकने के लिए ये बात कहते हैं, लेकिन किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। जो हकीकत है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनका परिवार जानता है, और जितने भी हमारे जो आला दर्जे के अधिकारी हैं और प्रोफेसर हैं और जो आलिम हैं, हमारे जितने भी जो फ़िलासफ़र हैं और ये जो स्कॉलर्स होते हैं, वो सब जानते हैं कि देश के लिए कुर्बानी में हर एक इंसान कीमती है, लेकिन एक तबके को जो इम्पोर्टेंस दी जाए दूसरे तबके को ये जो बात अच्छी नहीं रहेगी। सब में जो है बराबर की भागीदारी रही है उसके अंदर। आप कुछ ऐसी कहानी बताइए अपने दादा के बारे में जो इंटरेस्टिंग हो, लोगों को पता चले। मैं जब जाता था सेनानी भवन तो काफ़ी लोग थे हमारे, और जब दादा की ये कहानी होती थी, कई बार मैं बहुत छोटे सुनता आ रहा हूँ, तो दादा ने हमारे जब भी निकलते थे तो एक तो बहुत निडर थे, बहुत बहादुर थे, दूसरा वो इनकरेज ये करते थे कि अंग्रेज़ की जो पॉलिसी हो उसको जो है वो उसको ख़त्म करें और एक्सपोज करें, और जो है मुसलमान या हमारे जो हिंदू सिख ईसाई भाई हैं सबको साथ में लेकर चलें। और जो नुक्कड़ सभाएं होती थी पहले, नुक्कड़ सभाएं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और माशाल्लाह वो जो है बहुत अच्छे स्कॉलर थे, मतलब अपनी बात को इस तरीके से रखते थे कि आदमी के दिल में उतरती थी, और वही जो काम में भी आया। उन्होंने अपनी बातें इस तरह से रखी कि लोग उसके लिए जागरूक हुए और शहादत देने के लिए तैयार हो गए, और एक बहुत बड़ी टीम मुरादाबाद से तैयार हुई जो जेल भरो आंदोलन भी हुए, और उन्हें कई बार नज़रबंद भी रखा गया। जबकि हमारे पापा ने और हमारे चाचा ने ये बताया कि हमारी जब बड़ी फूफी थी, इनकी बहन थी, उनका इंतकाल हुआ तो उसमें भी आने की परमिशन नहीं दी थी, और हमें महीनों तक इन्हें ये भी पता नहीं हुआ कि वो कौन कहाँ रखा गया था। तो बड़े ज़ाती जुल्म किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी गई। हमारे दादा ने बार बार प्रोटेस्ट करे और बार बार जो है जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, और उसका सिला ये मिला कि आज जो ये सम्मान हमें मिल रहा है 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी ओकेशनली ऐसा जो ऐतिहासिक ओकेशनल होता है उसमें मिलता है, तो हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और हमें भी अगर हिस्सा मिला तो हम भी जो है किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हम देश के लिए कल भी कुर्बान थे और आज भी कुर्बान हैं और हमेशा कुर्बान रहेंगे। जैसे कि मैंने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर भी आपके दादा का और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्या हिकमतुल्लाह खान है, नवाब मज्जू खान है, तो बहुत सारे मुरादाबाद के फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो क्या वो फ्रीडम फाइटर्स भी आपके दादा के ही साथ थे? जी, वो फ्रीडम फाइटर नवाब मज्जू खान एक बहुत बड़ा नाम है फ्रीडम में, क्योंकि उनके साथ में जो जुल्म हुआ था वो रूह को काँप देने वाला वाक़या था। मैंने खुद सुना था जब मैं नवाब मज्जू खान के मज़ार पर गया था, वहाँ पर भी जो है प्रोग्राम होता है, उसमें भी जो उनके कारनामे बहादुरी के वो बयानात होते हैं, हम लोग बड़े तवज्जो सुनते हैं उसको। तो उसमें मैंने वाक़या ये सुना था कि जो अंग्रेज़ों ने उन्हें जिस तरीके से उन्होंने फांसी पे लटकाया था, उसके बाद चूने के भट्टे में डाला था, वहाँ एक इमली का पेड़ है उस पर लटकाया था। तो जब मैं वो वाक़या सुनता हूँ तो मेरे रुआं खड़ा हो जाता है, मैं पूरा सुन में नहीं पाता, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो मुझे एहसास होता है कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, किस कदर मुश्किल दौर से लोग गुजरे हैं। ये आज़ादी मिली है, ये फ्री में नहीं मिली है, हमें इसको बचा के रखनी है, और ये भाईचारे से मिली है। बड़े एक सांसद हैं, वो ये कहती हैं कि आज़ादी भीख में मिली है। नहीं, वो गलत है उनका। उन्हें जो है फिर मैं वही बात आ जाती है कि वो अगर पढ़ेंगे और सही ढंग से पढ़ेंगे किताबों को, क्योंकि किताबें जो होती हैं मुताला करेंगे किताबों का, वो तो इंशाल्लाह उन्हें नॉलेज होगी और वो अपनी गलती को मानेंगे और रिसर्च करेंगे, और फिर हमारी जो है बात से बात मिलाएंगे और हमारी जो है सराहना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमें आज़ादी मिली है। जितनी भाई ने बताई कि इतनी यातनाएं झेली हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, और इतना तो कुछ हुआ भी नहीं था। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सिर्फ लाठियां ही चली थी, बट जिन्हें भट्टी में जलाया गया, जिन्हें कोड़े मारे गए, जिनकी फैमिली के जो बेटी के दफन में नहीं आने दिया, तो वो लोग, उन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है।
और उन लोगों के बारे में इस तरीके का बोलना कि आज़ादी भीख में मिली है या मुसलमानों का योगदान नहीं है, जैसे कि उनके नाम का आगे हाफिज लगा हुआ है, हाफिज हिकमतुल्लाह खान साहब, तो क्या उन्होंने हाफिजा किया हुआ था? हमारे जो दादा थे स्वर्गीय हाफिज हिकमतुल्लाह खां, तो उनका जो जन्म 1910 जनवरी ग्राम घेसीपुर, थाना सियाना, ज़िला बुलंदशहर में हुआ था। वहाँ उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और वहीं से वो जो है हाफिज़ कुरान हुए। उसके बाद वो यहाँ मुरादाबाद आ गए थे और जो मोहम्मद हुसैन मदनी साहब हैं उनके वो पीर थे, वो वहाँ यहाँ तो वो लेकर आ गए थे उन्हें, और उन्होंने जो है उन्होंने भी जो है अपनी भागीदारी आज़ादी में जो है अपनी दर्ज कराई थी। उसके बाद वो शाही मदरसे में पढ़ाते थे, उर्दू के टीचर थे। और फिर जब ये सिलसिला आज़ादी का चालू हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम जो मुरादाबाद में जानी मानी शख्सियत रह चुके हैं, दाऊद दयाल खन्ना जी, उनके साथी थे। और हर एक प्रोग्राम में दाऊद दयाल खन्ना जो है हमारे जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं पूर्वज, तो उन्होंने भी जो है इस जो लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया है। और वो काफ़ी फेमस किस्सा है कि अपना जो है कमांडर्स वगैरह जो उन्हें मिले थे उन्हें कब्रिस्तान में लेकर पहुंचे थे और लोगों की बड़ी सपोर्ट में रहते थे। वो जो लोग आज़ादी की लड़ाई में थे उनके जो है एक तरीके से आप कहते चीफ रहते हैं, और मतलब उनकी पीछे से पूरी बैकबोन थे वो, और हर एक मुश्किल में जो है वो खड़े रहते थे हमारे दादा के साथ भी और उन सभी साथियों के साथ जो कि लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। और ये भाई हैं, ये भाई भी उनके पोते हैं। तो भाई मुझे ये बताइए कि आपको एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको कैसा लगता है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और मोस्टली कहीं हम जाते हैं और ज़्यादातर यही जिक्र होता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किसके बेटे हैं या किसके पोते हैं, तो जब मैं अपने दादा का नाम बताता हूँ तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह शौक हो जाते हैं कि आप उनके पोते हो और आप बहुत लकी हो भाई कि आपका नाम उनसे जुड़ा है। बहैसियत खराज अक़ीदत जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, उनके लिए मैंने एक शेर लिखा है जो कि मेरे दादा की जो नसीहतें थीं उनको मैंने जहन में रखते हुए वो 1-2 लाइनें लिखी हैं, और वो बहैसियत खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ कि हक़ पे रहना है, हक़ से ही दुनिया पे जाना है, हक़ पे रहना है, हक़ से ही दुनिया से जाना है, देश के लिए मरना है और देश के लिए सब कुछ कर जाना है। तो ये थी हाफिज हिकमतुल्लाह खान साहब की फैमिली जो एक फ्रीडम फाइटर्स हैं और मेरे शहर मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। मुझे भी इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। वैसे तो मुझे फ़ख्र है हर फ्रीडम फाइटर पर, बट जो फ्रीडम फाइटर मेरे खुद के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए मुझे फ़ख्र है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिडन जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।